हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। इस सीरीज़ के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स का जो एम है वो स्टूडेंट्स के रिटन और जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके उनके प्रोफेशनल करियर में सक्सेस के लिए। और ये कोर्स जो है वो इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस वगैरह भी शामिल हैं, ताकि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सके रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह। सबसे पहले है कि वाई स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाए। पहला इसका रीज़न ये है कि सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। जो बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनसे सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा कि आप कम्युनिकेशन को के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें और उन टेक्निक्स को लर्न कर सकें। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि आप प्रैक्टिस करेंगे मेमोज लिखना, लेटर्स लिखना और बिजनेस रिपोर्ट वगैरह लिखना। और तीसरी चीज़ ये कि आपके पास चांस होगा प्रैक्टिस करने के लिए ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। और चौथा ये कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो फॉलो करता है एक स्पेसिफिक स्टाइल जो है राइटिंग का और स्पीकिंग का, जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक है और दूसरी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के मुकाबले में। और उसके बाद है फिर फाइनली बिजनेस कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी गोल है वो इलिसिट करना है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रीडर या लिसनर से, चाहे वो कोई क्लाइंट है, कस्टमर है या कुलीग है। जो फोकस होता है वो अचीव करने के ऊपर होता है कि स्पेसिफिक आउटकम, जैसे कि सेल होना, परसुएट करना किसी को, यानी कि कस्टमर वगैरह को, कि वो एक्शन लें, सर्टेन एक्शन लें। व्हाट पीपल रिक्वायर टू बी स्किल्ड कम्युनिकेटर्स। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिमेंटिक है। सिमेंटिक का मतलब क्या है। सिमेंटिक जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस है और कैसे जो है वर्ड्स कन्वे करते हैं मीनिंग। और उसके बाद आता है फिर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की और उसके स्ट्रक्चर की, इंक्लूडिंग साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर और मीनिंग्स। और उसके बाद आता है फिर रिथोरिक। ये जो है स्टडी करना कि कैसे जो है वो लिखा जाए और स्पीक किया जाए इफ़ेक्टिवली, ताकि परसुएट किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए और एंटरटेन किया जाए एक ऑडियंस को। और उसके बाद है फिर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। और उसके बाद है फिर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन सोसाइटी की और जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं। और उसके बाद है फिर ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि काफ़ी पॉपुलर फील्ड हो रही है अब। ये जो है आर्ट है और प्रैक्टिस है क्रिएट करने की विजुअल कंटेंट, ताकि कम्युनिकेट किया जाए इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेज। ग्राफिक डिज़ाइनर असल में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विजुअल कंटेंट के ज़रिए। और उसके बाद है फिर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है कि स्टडी किया जाता है कंप्यूटर्स को और कंप्यूटेशनल सिस्टम्स को, इंक्लूडिंग हार्डवेयर भी इसमें शामिल होता है और सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम वगैरह। और आप में से जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे ये बात। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट है एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेज। और ये सब किया जाता है स्पीच के ज़रिए भी, राइटिंग के ज़रिए भी और बॉडीली मूवमेंट के ज़रिए भी। नॉर्मली लोग समझते हैं कि बोलना ही सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, जबकि कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। राइटिंग भी इसके अंदर शामिल है और बॉडीली मूवमेंट वगैरह भी, जो इशारे वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो ओपिनियन, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन जो है उसका जानना और उसको समझना, दूसरों यानी कि दूसरे लोग उसको जाने और समझे, ये इसमें शामिल है। और जो पर्पस होता है कम्युनिकेशन का वो कन्वे करना होता है मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स और या ग्रुप्स के दरमियान। व्हाई डू वी कम्युनिकेट। कम्युनिकेट हम क्यों करते हैं। जो पर्पस होता है कम्युनिकेशन का वो क्या है। पहला है कि स्टिमुलेट सम एक्शन। परसुएट करना या मोटिवेट करना इंडिविजुअल्स या ग्रुप को कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन लें या चेंज करें बिहेवियर को इन सम वे। उसके बाद आता है गिविंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स और फीलिंग, यानी कि शेयर करना नॉलेज या एक्सप्रेस करना अपने आप को दूसरों के साथ।
और उसके बाद है फिर इस्टेब्लिशिंग लिंक्स और रिलेशन विद अदर पीपल, यानी कि बिल्ड करना कनेक्शंस और रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के दरमियान। सो स्टिमुलेटिंग एक्शन, अब ये आपके सामने थोड़ा सा और यहाँ पे बताया जा रहा है। सो स्टिमुलेटिंग एक्शन जो है वो अचीव किया जा सकता है दो तरीक़ों से, एक्सप्रेस करते हुए नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, और परसुएड और मोटिवेट करते हुए दूसरों को द वे यू वांट देम टू एक्ट, जिस तरीके से आप उनको चाहते हैं कि वो एक्ट करें। और उसके बाद फिर गिविंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड फीलिंग में बी डन फॉर एनी नंबर ऑफ पर्पसेस। सो पर्पसेस में यहाँ पे क्रिएटिंग करना अवेयरनेस, और क्रिएट करना अंडरस्टैंडिंग, परसुएट करना दूसरों को, और इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। सो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग और जो राइटिंग स्किल है, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग स्किल, ये यूज़फुल होते हैं तमाम जो एरियाज़ होते हैं बिजनेस के, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, टेक्निकल, क्लरिकल और सोशल पोजीशंस वगैरह। सो एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन इन योर करियर, क्या फ़ायदा है कम्युनिकेशन का आपके करियर में। सो जो सक्सेस होती है आपके करियर में वो बेस करती है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, और ये एक वैल्यूएबल एसेट है। जिस तरह असासे होते हैं दूसरे असासे, सो ये भी एक तरह का असासा है अच्छी कम्युनिकेशन करना। सो ये एक वैल्यूएबल एसेट है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जो कंपनी लिस्ट करती है, एडवर्टाइजिंग कंपनी पोजीशन पे जो आती हैं वहाँ पर लिस्टेड होते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सी जॉब करियर्स के अंदर। सो रिक्विजिट फॉर प्रमोशन, सो यानी कि ये जो है प्रमोशन के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन है एक तरह से। सो प्राइम रिक्विजिट ऑफ अ प्रोमोटेबल एग्जीक्यूटिव इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को कंसिडर किया जाता है प्राइम रिक्विजिट के तौर पे प्रोमोटेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। और आपकी जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने के लिए, इनफैक्ट वो आपका ट्रेडमार्क है। मेमोज, लेटर और रिपोर्ट जो आप लिखते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपकी एबिलिटी को या फिर लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर आप गलतियाँ करते हैं तो उसका भी पता चलता है कि लैक ऑफ एबिलिटी का। और उसके बाद है फिर कि पुअर कम्युनिकेशन रिमेन बरीड इन लोअर डेट एंड जॉब। सो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अगर, सो उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल का जो करियर ग्रोथ है उसके अंदर रुकावट बन जाएगी वो, और लिमिट हो जाएगी उसके लिए अपॉर्चुनिटी कि वो एडवांसमेंट हो सके, यानी कि उसका जो करियर है वो एक जगह रुक जाएगा। सो यू मे हैव कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, यानी कि इंडिविजुअल की एबिलिटी होना वर्क करने के लिए डिलीजेंटली और परसिस्टेंटली अचीव करने की तरफ अपने गोल्स। सो एबिलिटी टू गेट थिंग डन विद एंड थ्रू पीपल, यानी कि एबिलिटी होना इफेक्टिवली वर्क करना दूसरों के साथ और लीड करना दूसरों को एक कॉमन गोल की तरफ। और उसके बाद फिर गुड अपीयरेंस। सो जो इंडिविजुअल की फ़िज़िकल अपीयरेंस है और जो इम्प्रेशन जो वो करते हैं दूसरों के ऊपर, ये आ जाता है इसके अंदर। और उसके बाद फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि बिलीव होना अपनी एबिलिटी के अंदर और वैल्यू एज अ पर्सन। सो ख़ुद की अपनी एबिलिटी और वैल्यू के अंदर बिलीव होना एज अ पर्सन। और उसके बाद फिर साउंड डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी कि एबिलिटी होना मेक वेल इन्फॉर्म्ड होना और इफ़ेक्टिव डिसीजंस जो कि बेस करता हो अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के ऊपर। और उसके बाद फिर कॉलेज एजुकेशन, इससे मुराद जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होना कॉलेज लेवल के ऊपर। सो 3 टॉप रिस्पॉन्सेस ऑफ प्रोमोटेबल एग्जीक्यूटिव। सो पहला है बिजनेस लेटर, इसका मतलब होता है कि एबिलिटी होना लिखने की क्लियर, कॉन्साइज और इफेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और उसके बाद है फिर रिपोर्ट राइटिंग,
सो एबिलिटी होना गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन एक क्लियर और कॉन्साइज रिटर्न फॉर्मेट। और उसके बाद आती है फिर ओरल एबिलिटी, ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि एबिलिटी होना स्पीक करने, क्लियरली स्पीक करना, कॉन्फिडेंस के साथ करना और पर्सुएसिवली करना वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि मीटिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई और नेगोशिएशन वगैरह हो गई। सो उसके बाद है फिर डेवलप द राइट एटीट्यूड। सो टू द कस्टमर यू आर द कंपनी, कस्टमर के लिए आप कंपनी हैं। हर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करता है एसेंशियल क्वालिटी और कल्चर जो है आपकी कंपनी का। सो डेवलप करने के लिए राइट एटीट्यूड आपको ज़रूरत है कुछ ख़ास क्वालिटीज़ की। सो केयरफुल और साउंड जजमेंट जब चूज़ किया जाए आइडियाज़ को और फैक्ट्स को, और सब्र रखा जाए और अंडरस्टैंडिंग हो जब डील किया जाए अनजस्टली पर्सन्स या मैनेजर्स के साथ। सो डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। सो इंटीग्रिटी का मतलब वैसे तो जो लिटरल मीनिंग है वो है ऑनेस्ट होना और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल का होना, और नॉलेज होना इंग्लिश लैंग्वेज की, इनके इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉलेज होना कि कैसे जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर। और इसके अंदर शामिल होता है कि अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जैसे कि वर्बल है, नॉन वर्बल है और रिटन है। और इसके अलावा इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग हो गई, क्लैरिटी हो गई, एम्पैथी हो गई। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ कल्चरल कन्वेंशन ऑफ योर ऑडियंस। इससे मुराद क्या है कि अंडरस्टैंड, समझना जो कल्चर नॉर्म्स हैं और एक्सपेक्टेशन है अपनी ऑडियंस के। सो उसके बाद है फिर कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। आज के दौर के अंदर जो वर्क प्लेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी के अंदर इजाफा हो रहा है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के, मतलब मुख्तलिफ तरह के जो है वर्कर्स मौजूद हैं। डाइवर्सिटी इन एज है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। डाइवर्सिटी इन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और इसके अलावा डिफरेंट नेशनल ओरिजिन के लोग भी मौजूद हैं। एक ही ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। हमारे कंट्री में तो खैर इतना ये चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर ये काफ़ी कॉमन है कि डिफरेंट नेशनल ओरिजिन के लोग एक साथ वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं एक ही ऑफिस के अंदर। सो डाइवर्सिटी से जहाँ फ़ायदे भी होते हैं, सो प्रॉब्लम्स भी हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी हैं। सो कई सारे इसके फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ इस इश्यूज़ भी सामने आए हैं। लेकिन इन इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए कंपनीज़ को कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है, और अगर उन मेजर्स को सही तरह लिया जाता है तो इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे कि सेमिनार्स जो है वो कराने की ज़रूरत होती है, और मैनेजर्स को ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर क्लोज माइंडेड मैनेजर्स होंगे तो डाइवर्सिटी मैनेज नहीं हो सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक मैनेजर अब जिस कंट्री से उसका ताल्लुक है, वो अगर वो क्लोज माइंडेड है तो वो अपने ही कंट्री के लोगों को फेवर देगा, वो परफॉर्मेंस के बजाय अपने फेवर देगा अपने कंट्री के लोगों को। सो ओपन माइंड होना चाहिए एक मैनेजर को। और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं सो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो कई सारी चीज़ें हैं जो कि उनको जो है वो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये स्लाइड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।